नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट कपिल बाटड़ और आप देख रहे हैं द बम्बाट। आज की इस विशेष कवरेज में, स्पेशल कवरेज में हम बात करेंगे इंडिया के गठबंधन की। इंडिया के गठबंधन में जो पहले यूपीए था वो बदलकर अब इंडिया हो गया है। अपन बात कर रहे हैं इंडिया के गठबंधन की, तो इंडिया के गठबंधन की उसमें से 28 पार्टियों का एक गठबंधन बना है इंडिया नाम से, तो उसकी बात आज हम करने वाले हैं। गठबंधन की 28 में से 7 पार्टियां कांग्रेस से टूटकर बनी हैं। 7 दल कभी ना कभी एनडीए में शामिल रहे। विपक्षी गठबंधन की पहली बैठक जून में पटना में हुई थी, जबकि दूसरी बैठक बेंगलुरु में जुलाई में हुई थी। पहली बैठक में जहां 15 पार्टियों के नेता शामिल हुए थे, वहीं दूसरी बैठक तक यह संख्या 26 तक पहुंच गई। अब मुंबई बैठक में 28 पार्टी के नेता शामिल होने जा रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लक्ष्य के साथ 28 दलों के नेता आज से मुंबई में जुट रहे हैं। दो दिन तक चलने वाला ये जमावड़ा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें विपक्षी गठबंधन का संयोजक चुना जाना है। बेंगलुरु की बैठक में विपक्षी गठबंधन को इंडिया नाम दिया गया था। गठबंधन की खास बात यह है कि इसमें शामिल 28 पार्टियों में से 7 पार्टियां कांग्रेस से टूटकर ही बनी हैं। इसके अलावा 7 दल ऐसे भी हैं जो कभी न कभी एनडीए में रहे या बीजेपी के साथ सरकार में शामिल रहे। गठबंधन में 28 ऐसी कौन कौन सी पार्टियां हैं, उनके बारे में हम आपको बताते हैं। जुलाई में बेंगलुरु में विपक्षी गठबंधन की बैठक हुई। उस बैठक में 26 दल शामिल हुए थे। गठबंधन को इंडिया नाम दिया गया। अब तीसरी बैठक में पीजेंट्स एंड वर्कर पार्टी ऑफ इंडिया के साथ एक और क्षेत्रीय पार्टी भी शामिल होने जा रही है। अब इंडिया गठबंधन में कांग्रेस, टीएमसी, शिवसेना, उद्धव गठ वाली, एनसीपी, शरद पवार गुट वाली, सीपीआईएम, जदयू, डीएमके, आम आदमी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, आरएलडी, सीपीआई, एमएल, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, केरल कांग्रेस, मनीथानेया, मक्कलकाची, एमएमके, एमडीके, एमके, वीसीके, आरएसपी, केरला कांग्रेस, केएमडी, केआई, एफबी, अपना दल, कमेरावादी और पीजेंट्स एंड ए वर्कर पार्टी ऑफ इंडिया शामिल है। इसके अलावा महाराष्ट्र का एक क्षेत्रीय दल और शामिल होगा। गठबंधन में शामिल ये पार्टियां कांग्रेस से टूटकर बनी भले ही हैं। बीजेपी के खिलाफ 28 दल एक साथ आ गए हैं, लेकिन खास बात यह है कि इस गठबंधन में शामिल 7 पार्टियां कांग्रेस से टूटकर ही बनी हैं। केरल कांग्रेस और केरल कांग्रेस केएम जॉर्ज। केरल कांग्रेस के बारे में अपन बात करें तो केएम जॉर्ज और आर बालकृष्ण पिल्लई के नेतृत्व में केरल कांग्रेस का गठन 1964 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होकर किया गया था। 1979 में केरल कांग्रेस में फूट के बाद केरल कांग्रेस का गठन हुआ। बात करते हैं टीएमसी की, तो ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर 1 जनवरी 1998 को टीएमसी का गठन किया था। बात करते हैं एनसीपी की, तो एनसीपी का गठन 10 जून 1999 को शरद पवार, पीएस संगमा और तारिक अनवर ने किया था। तीनों को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था। इन नेताओं ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठाया था। बात करते हैं पीडीपी की स्थापना 1999 में पूर्व केंद्रीय मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने की थी। मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने कांग्रेस से निकलकर अपनी बेटी महबूबा मुफ्ती के साथ पार्टी का गठन किया था। वे राजीव गांधी सरकार में मंत्री भी रहे थे। बात करते हैं रालोद की, तो चौधरी अजीत सिंह कांग्रेस में थे। उन्होंने पार्टी और सांसद की सदस्यता इस्तीफा दिया था। इसके बाद इन्होंने भारतीय किसान कामगार पार्टी की स्थापना की और 1997 के उपचुनाव में बागपत से लोकसभा चुनाव जीते। 1999 में इन्होंने राष्ट्रीय लोकदल नाम से पार्टी बनाई और वो पार्टी राष्ट्रीय लोकदल नाम से, रालोद नाम से चल रही है। AIFB 1939 में कांग्रेस से अलग होकर सुभाष चंद्र बोस ने गठन के बाद से ज्यादातर समय एनसीपी यूपीए में शामिल रही। हालांकि अक्टूबर 2014 विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। तब एनसीपी ने बीजेपी को समर्थन देने के लिए तैयार होने की बात कही थी। हालांकि बीजेपी और शिवसेना साथ आ गए थे और इसकी नौबत नहीं आई थी। 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद एनसीपी ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। हालांकि देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की यह सरकार 3 दिन ही चल सकी थी। बात करते हैं पीडीपी की। 2014 में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। पीडीपी ने बीजेपी के समर्थन से राज्य में सरकार बनाई थी। मुफ्ती मोहम्मद सैयद राज्य के सीएम बने थे। उनके निधन के बाद महबूबा मुफ्ती
राज्य की सीएम बनी थी। हालांकि बाद में बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया और महबूबा की सरकार गिर गई। बात करते हैं जदयू की, तो नीतीश कुमार ने बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई है। हालांकि इससे पहले नीतीश कुमार ने बिहार में बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाई थी। नीतीश कुमार खुद भी केंद्र की एनडीए सरकार में मंत्री रह चुके हैं। 2013 में नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को पीएम चेहरा बनाए जाने से नाराज होकर गठबंधन से बाहर आ गए थे। हालांकि 2017 में वे फिर से एनडीए में आ गए। इसके बाद 2022 में उन्होंने एनडीए से नाता तोड़ लिया, विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में जुट गए। बात करते हैं टीएमसी की, बात करते हैं ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी की एक छवि है कि वो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी से दूर रही हैं, लेकिन वो एक बार एनडीए में रेल मंत्री रही हैं। बात करते हैं टीएमसी की। ममता बनर्जी को पीएम मोदी का मुखर विरोधी माना जाता है, लेकिन खास बात यह है कि ममता कभी एनडीए में रही है। वे 1999 में एनडीए सरकार में रेल मंत्री रही। 2001 में वो कांग्रेस के साथ आ गई। हालांकि 2003 में एनडीए में शामिल हो गई और मंत्री बनी। 2004 में भी ममता एनडीए में रहकर चुनाव लड़ी, बाद में टीएमसी यूपीए में शामिल हो गई। बात करते हैं रालोद की, तो अजीत सिंह की। अजीत सिंह ने 1999 में रालोद का गठन किया। वे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे। 2011 में यूपीए सरकार में शामिल हुए और केंद्रीय मंत्री भी बने। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए द बम्बार्ड। और यदि आप हमें पसंद कर रहे हैं तो आप हमें लाइक कीजिए, हमें शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।